बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी रियल रूटीन जो है, जो वाकई हमारी रियल रूटीन होती है, कोई दिखावा कोई बनावट नहीं होती, दोपहर से रात तक की तमाम रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ बच्चों को मैंने नहला के फ्रेश कर दिया था क्योंकि बच्चों की अकेडमी का टाइम हो रहा था। और आहत की हमने कटिंग इसलिए करवाई है कि आहत के जो है ना सर पे बहुत दाने निकल आए हैं। बस मैंने आप लोगों के साथ खुद ही शेयर नहीं किया, बस इस तरह की बातें शेयर करो तो अजीब अजीब से कमेंट्स भी आने लग जाते हैं। बच्चों को मैं कर रही हूँ तैयार, और क्योंकि इन्होंने भी जाना है एकेडमी। आजकल मेरी ड्यूटी बनी हुई है इनको एकेडमी छोड़ के आने की। वैसे तो एकेडमी मैं ही छोड़ के आती हूँ क्योंकि इस टाइम तक हस्बैंड जा चुके होते हैं काम पे, तो आज भी नहीं थे। आहत को मैंने सुला दिया था बच्चों का, मैं छोड़ने जा रही थी। और आके मैंने सबसे पहले जो है नमाज अदा की है असर की। असर का तकरीबन टाइम हो चुका था, नहा धो के फ़्रेश हुई हूँ और नमाज अदा की है। नमाज दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, ये सिर्फ आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर हो जाएं, नमाज़ों में हर चीज़ में रेगुलर हों। कोशिश किया करेंगे 5 वक्त की नमाज़ें स्टार्ट कर दें। अगर आप 2 वक्त की पढ़ते हैं तो कोशिश करेंगे आप 5 वक्त की पढ़ें। तो बस यहाँ पे जी मैं पढ़ रही हूँ नमाज, और सबके लिए दुआ करती हूँ, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, और आप सब चाहने वालों के लिए भी लाजमी दुआ करती हूँ। तो बस यहाँ नमाज वगैरह पढ़ के मैंने व्लॉग एडिट किया, उसके बाद बच्चे आ गए थे। तो इसके बाद घर की आप हालत देखें, बच्चों के आने के बाद घर की ऐसी सिचुएशन हो जाती है, घर जितना मर्ज़ी आप साफ़ कर लेना, घर के सेम यही हालात होते हैं। तो घर में 2 या 3 बार डेली सफाई होती है। जिन माओं के छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि क्या उनके घर की भी ऐसी सूरत हाल होती है कि खाली मेरे बच्चे ही ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे आहत जो है ना सबसे ज़्यादा हमारा गंद डालता है। तो बस तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके वो व्लॉग देखें, इसकी प्रॉपर रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। और बिल्कुल न्यू स्टाइल में मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, बहुत ज़्यादा यम बनी थी। तो बस यहाँ पे जो थोड़े छोटे छोटे काम थे वो मैं अब किचन साफ़ करना शुरू करूँगी ताकि रात के खाने की मैं तैयारी करूँ। आज हमने यही खाना खाना है और बहुत मज़े का बना था। रोटियाँ जो हैं बाहर से मंगवा ली थी क्योंकि कढ़ाई वगैरह के साथ रोटियाँ बाहर की अच्छी लगती हैं। बच्चे भी जो है ना मेरे शौक़ से बाहर की रोटी खा लेते हैं, और यहाँ हाथ का कोई ना कोई मसला चलता ही रहता है। तो बस यहाँ पे जी अब मेरा काम है जी पहले घर को समेटना। किचन थोड़ा समेट लिया, अब घर की बारी थी, मैंने तो फटाफट घर को मैं समेट देती हूँ ताकि जो है ना मैं बाकी काम करने वाली बनूँ। रोज़ सारा दिन यही करती हूँ, मैं इधर चीज़ समेटती हूँ, इधर सारा घर गंदा हो जाता है। लेकिन खैर बच्चों की भी यही ज़िंदगी है। तो इस व्लॉग में आप लोगों के साथ एक और बहुत ज़रूरी बात मैं ये करने वाली हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे ना बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स कर रहे हैं। ये वैसे नॉर्मल चीज़ होती है, जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं आप लोगों को इस तरह के लोगों का फेस करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग स्पेशल ऐसे जो है ना, मुझे समझ आती है कि वो कौन लोग हैं, और कुछ अपने ही होते हैं जो नाम बदल बदल के कमेंट्स भी करते हैं। तो अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को, और अल्लाह ताला उनको नेक रास्ते पे लगाए और उनको अक्ल और शऊर दे कि आप क्या कर रहे हैं। आप इस तरह की कमेंट्स करते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके कमेंट से कोई डिमोटिवेट हो जाएगा? कोई जितनी मर्ज़ी कोशिश करता रहे, अल्लाह ताला हमें हमारे मकसद पे कामयाब करेंगे। और अल्लाह के सिवा कभी भी किसी भी इंसान पे, किसी भी रिश्ते पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सबक सीखा हुआ है। तो आप लोग भी बस ना अपने रास्ते, अपनी मंजिल को देखा करें। आपकी टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपनी मंजिल को देखा करें। तो यहाँ पे देखें कढ़ाई जो है बहुत मज़े की बनी थी, और आप देखें इसका टेक्सचर चेक करेंगे कितना यमी था। प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, और आप लोगों ने लाजमी ये रेसिपी ट्राई करनी है। मैं कहती हूँ आप कहेंगे कमाल हो गया, उंगलियाँ चाटने पे आप मजबूर हो जाएंगे। बच्चों को यहाँ पे मैं खिलाती खाना, और अब इनके नखरे चेक करें। जितनी मर्ज़ी इनकी पसंद की चीज़ बना दो ना, शुरू में माँ को नखरे दिखाना तो फ़र्ज़ हो गया है। तो बस यहाँ कभी आहत के आप नखरे चेक करते रहें। कभी एक वाला अब ये नहीं मैंने खाना, ये खाना है। तो बस फिर बाद में जब माँ थोड़ा मना लेती है तो फिर
बच्चे खा भी लेते हैं। तो बस सबको यहाँ बहुत पसंद आया था, सबका रिव्यू भी आप देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अच्छे से पेट भर के रात का डिनर कर लिया। डिनर सब ने कर लिया था और मैं आ गई थी अब किचन में मैंने सोचा मैं पहले दूध को बॉयल कर लूँ, क्योंकि उसको फिर ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे जो मैं दूध को बॉयल करने लगी हूँ। वैसे तो मैं कभी कभी शाम को कर लेती थी, जब मसरूफ़ ज़्यादा हूँ तो फिर दूध मेरा रह जाता है, उसको फिर मैं लेट बॉयल करती हूँ। मैं अपने आप को इन नेगेटिव लोगों से, हालांकि आपके इर्द गिर्द ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही होते हैं और जो आपकी टांग खींचने पे लगे रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून मिलता रहे, तो आप लोगों ने इन लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं देनी। कोशिश करें कि अपने काम में मसरूफ़ में अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लें कि कोई कुछ भी कहता रहे, आपके पास टाइम ही ना हो सोचने का। और मैं भी यही करती हूँ आजकल। पहले मैं भी बहुत दिल पे ले लेती थी और बहुत मैं रोती भी थी, डिसहार्ड होती थी, लेकिन अब मैं इन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। मैंने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है कि कोई कुछ भी कहता रहे ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तो भला है कि मुझे जब कोई बैड कमेंट आता है ना, तो मुझे खुशी होती है कि मैं कहती हूँ हाँ अच्छा, ये 2-4 लोग नफ़रत करेंगे ना, तो 100 लोग मोहब्बत करने वाले भी आएंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ भी साथ साथ मैं काम कर रही हूँ सारे किचन वगैरह के। और दूसरी बात ये कि आप लोग अपने आप को ना नमाज़ों का पाबंद कर लें। नमाज़ें पढ़ने से एक तो आपकी दुनिया संवरती है, एक दूसरा सबसे पहले आपकी आखिरत संवरती है। तो और जितना आप अपने आप को नमाज़ों में पाबंद करेंगे, आप देखिएगा आपको ज़हनी जिस्मानी कितना सुकून मिलेगा। और पहले मैं सच बताऊं तो बहुत कम नमाज़ पढ़ती थी, टाइम नहीं मिलता था, भूल जाती थी, मसरूफ़ियात होती थी। लेकिन अब जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ियत हो ना, मैं नमाज़ नहीं छोड़ती, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और कभी मेरी छूट भी जाए ना तो मैं कज़ा करती हूँ, लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब शेयर इसलिए कर रही हूँ कि शायद मेरी बातों से आप लोग भी मोटिवेट हों। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ हो या आपकी कोई अच्छी आदत हो, तो आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए, कि आप पता आपकी उस चीज़ को देख के कोई और भी वो आदत अपना लें। तो बस यहाँ पे जी सारे किचन का काम हो गया था और अब हम पी रहे थे चाय। और चाय पी के बच्चों को मैंने सुला दिया। अब मैं यहाँ पे गैस चली जाती है असल में हमारे 10 बजे। तो लाहौर में पता नहीं आधे लाहौर में जाती होगी, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो चली जाती है। तो बस हस्बैंड आए थे यहाँ पे रात के तकरीबन 1 बजा हुआ था। तो हस्बैंड ने अब रोटियां ले आए थे, वो कहते हैं मुझे भूख लगी है, वो रात को अक्सर लेट आके खाना खाते हैं। तो मैं उनके लिए कढ़ाई वाला सालन गर्म कर रही थी और वो रोटियां वगैरह ले आए थे। तो बस यहाँ पे जो है वो खा रहे हैं। और अब इनका रिव्यू भी चेक करिएगा, इनको भी माशाल्लाह बहुत पसंद आई थी। तो बस यही होता है, मैं इनका इंतज़ार करती रहती हूँ। रात लेट आते हैं, कभी तो 2, 3, 4 भी बज जाते हैं इनको आते आते। तो मैं इनका इंतज़ार करती हूँ, खाना वगैरह देकर फिर ही मैं सोती हूँ। मेरी पता नहीं, मुझे ना नींद नहीं आती, जब तक ये घर नहीं आते मुझे नींद नहीं आती। तो बस जब ये आते हैं फिर मैं इनको खाना वगैरह दे के फिर मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है, फिर मैं ना सोती हूँ, फिर आराम था अमूल से। तो बस यहाँ पे जब हम थोड़ी बातचीत, फिर इस टाइम यही टाइम होता है कि जब हम सारा दिन की एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और जो कोई बात होती है, घर का मसला, कोई अपना मसला, कोई ये बात वो बात। तो बच्चे जो हैं यहाँ पे सोए हुए थे, बच्चों की आप कंडीशन चेक कर लें। अच्छा, चारपाई पे आप लोग कह रहे होंगे कि मैंने चादर नहीं बिछाई हुई, तो मैंने चादर इस वजह से नहीं बिछाई, आहत के जिस्म पे बहुत ज़्यादा दाने निकले हैं, तो इसकी वजह से ना उसको बहुत चुभन होती है, इस वजह से मैं चादर नहीं बिछाई हुई। और बच्चे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से सो रहे थे। और टाइम जो है, टाइम भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो 1 बज गया था और हस्बैंड यहाँ पे खा रहे थे खाना। आज थोड़े से जल्दी आ गए, वरना इससे भी लेट आते हैं। तो बस यही मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था। अगर मेरी कोई बात पसंद आई है तो लाजमी अप्लाई करिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।